हम लोग कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल कॉलेज बहराइच से हैं। हम लोग BSc नर्सिंग करने चाहते हैं। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक स्तनपान दिवस मनाया जाता है हर साल। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि स्तनपान कैसे कराए जाते हैं, स्तनपान की टेक्निक क्या क्या होती है, उसके पॉलिसी कौन कौन से होते हैं, स्तनपान के बेनिफिट्स क्या क्या है, स्तनपान ना कराने के उसके नुकसान क्या क्या है। आइए मिलकर करके सारी चीज़ें जानते हैं। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं जिससे हम आप लोगों को ये बता सके कि आखिर स्तनपान कराते कैसे। जैसे कुछ माएं होती हैं वो अभी पहली बार माँ बनी होती है, तो उनको नहीं समझ आता है कि स्तनपान बच्चे को कैसे कराना है। तो आप स्तनपान 2 तरीके से करा सकते हैं। पहला जो सबसे सही तरीका है वो बैठ के कराना रहता है। दूसरा, अगर बैठने में कोई दिक्कत है, माँ नहीं बैठ सकती है, तो लेट के करा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बैठ के कराना है। ये बच्चा है, तो आपको बच्चे आपके जो दोनों हाथ हैं वो बच्चे को सहारा देने चाहिए। तो जो आपका एक हाथ होगा वो बच्चे के ऐसे रहेगा, जो दूसरा हाथ होगा ये वाला वो सर और उसकी जो पीछे का हिस्सा है उसको सपोर्ट करेगा। फिर जो आपका स्तन है उसके पास बच्चे का मुंह होना चाहिए, और जो मुंह होना चाहिए वो बच्चे का आपके स्तन की तरफ होना चाहिए, ना कि थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसे नहीं रहता है। बच्चे का मुंह आपके स्तन यहाँ पे है, आप के बराबरी में होता है, तब बच्चे को दूध पीने में आसानी होती है। दूसरा, आपको क्या करना है कि जो बच्चे का मतलब जहाँ से दूध पिएगा वहाँ से जो ओट है नीचे वाला ओट बाहर की तरफ रहेगा, ना कि अंदर की तरफ, और जो ऊपर वाला ओट रहेगा वो भी बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, बच्चे का मुंह बड़ा खुलना चाहिए, छोटा सा नहीं खुलना चाहिए। और जो स्तन पे काला हिस्सा होता है वो काला हिस्सा पूरा का पूरा आपका ढका होना चाहिए बच्चे के मुंह से। ठीक है, बाकी दूसरी जानकारी आपको फिर जो दूसरा पोजीशन होता है बच्चे का वो होता है कि माँ का ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, वो कैसे दूध पिलाएगी, उसको क्या लेयर बनाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मदर जो माँ होती है तो लेटती है और अपने बच्चे को जो उसकी नाभि होती है उसके नाभि में बच्चे की नाभि के साथ रखते हैं, उसको बता के बच्चे को फायदे होते हैं। माँ के लिए कुछ फायदे होते हैं और कुछ फायदे होते हैं बच्चे के लिए। तो जो माँ के लिए फायदे होते हैं उनमें ये होता है कि उसको जो है एक बार वो रहता है कि हाँ भाई उसका बच्चे के साथ बहुत ही अच्छा संबंध बन रहा है। दूसरा कि अगर उनकी सर्जरी होती है तो उससे वो जल्दी जो है वो रिकवर करते हैं। उसके बाद कुछ फायदे होते हैं जो बच्चों के लिए बच्चों के लिए बच्चा होता है वो सुरक्षित महसूस करता है, माँ के पास रहता है, उसको और आपने तो देखा होगा जब कभी माँ जो अपनी महिला जब माँ बनती है तो पहले के 3-4 दिन जो माँ का दूध होता है बहुत गाढ़ा होता है, बहुत गाढ़ा पीला होता है। कई जगह ऐसी बातें होती हैं जो खराब है या गंदा है या कोई ऐसी दिक्कतें हैं दूध में, ऐसा कोई भी तरीके की चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। हमारा शरीर बहुत ही हमारे साथ बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही मिलजुल के रहने की चीज़ है। अगर हमारे बच्चों को कोई भी तरीके की दिक्कत परेशानी है तो जो माँ के दूध में वो चीज़ें उसको ठीक करने के लिए मिल के आती हैं। इसीलिए शुरुआती के जो 3-4 दिन के दूध होते हैं वो काफ़ी गाढ़े होते हैं। ठीक है, आप सबने ये देखा कि दूध देने के फायदे क्या है, कुछ नुकसान भी है जो माँ को होते हैं। अगर आप सबने दूध नहीं पिलाया तो 3 से 4 दिन के अंदर दूध
आना बंद हो जाता है, तो पता ही होगा। अगर आपने शुरुआत में माँ ने अगर अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया, पाउडर का दूध पिलाया, बाहर का दूध पिलाया, तो दूध कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। और उसके साथ साथ आने वाले समय में ब्रेस्ट कैंसर जैसी जो समस्या है वो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, जो भी सर्वाइकल कैंसर है, क्लियर कैंसर होता है, जो भी ब्रेस्ट कैंसर है, इसमें कोई गांठ बन जाता है सीने के अंदर, वो बनने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए दूध पिलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है।